National Tobacco Control Program to raise awareness and engage the media in supporting the effort of the government of Jammu and Kashmir. To proceed with today's session, I will request Dr. Shabina, Assistant Director, Directorate of Health Services, Kashmir, to present the case to Honorable. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Bashir Ahmed Khan, Assistant Director, Shri Thank you, sir. To present bouquet to Deputy Director, Health Services, Kashmir, Dr. Mushtaq Ahmed. बताइए जो आपने वर्कशॉप रखा है टम्बाकू कंट्रोल, नेशनल अवेयरनेस अबाउट टम्बाकू कंट्रोल। हाँ, ये इसमें ज़्यादा यही रोल है। आप हमने ज़्यादा मीडिया को ही बुलाया है आज ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। इट्स फॉर मीडिया फैटर्निटी ओनली। और इसके बगैर भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स है, डिविजनल नोडल ऑफिसर्स है, वो इसमें आएंगे। हमारे जो चीफ गेस्ट है वो श्री भटनागर साहब है, वो इज़ द एडवाइज़र टू ऑनरेबल LG साहब। और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो श्री भूपेंद्र कुमार जी है, जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है। इसमें ज़्यादा फोकस ये है कि मीडिया जो सेंसिटाइजेशन करी जाए। मीडिया वाले जो भी पर्सनस है, चाहे यूटी के हो या बाहर के भी, नेशनल लेवल के भी, वो आएंगे और हमारे साथ उनकी बात होगी। और इसी कोप्टा जो है एक्ट है, इस पे बात होगी, स्मोकिंग पे बात होगी, अदर एडिक्शंस पे, बिकॉज स्मोकिंग इज़ द गेटवे फॉर ऑल द एडिक्शंस। इसलिए जो अगर हमने स्मोकिंग रोकी, आपने देखा होगा कि ओपन प्लेसेस पे पहले सिगरेट नोशी हुआ करती थी, स्मोकिंग करते थे लोग, अब तो नहीं करते हैं। चाहे अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वहाँ करते थे, अब तो नहीं करते। ये इसी का इफेक्ट है कि हमारे जो लोग हैं इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड अदर एजेंसीज, तो इसमें बड़ी रुकावट आई है। इनफैक्ट हमने इस साल कुछ 1.5 लाख रुपये जुर्माना भी करा है, जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हुआ है। हमने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को टबैको फ्री करार दिया है और दूर दूर तक आपको दुकानें भी नहीं मिलेंगी। और जो भी वहाँ लोकेलिटी में, विसिनिटी में, चाहे वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हमारा ये स्कूल हो, चाहे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ उनको जुर्माना होता है। और आज का जो ये प्रोग्राम है, ये आप लोगों के लिए है। आप हमारी बात लोगों तक पहुँचाएं। तो सर आप बताइए, आप लोग आपकी मैसेज क्या रहेगी यूथ के लिए? यूथ के लिए यही रहेगी, आप सिगरेट भी बंद करो और इसके साथ साथ जो बाकी नशे हो रहे हैं, और ये नशा जो उसका जो पैदाइशी माँ है बाकी नशों का, इस पर भी कंट्रोल हो जाए। और बाकी में खेल कूद में हिस्सा ले, पढ़ाई में हिस्सा ले, नेशन बिल्ड, जो हमारा नेशन है उसको बिल्ड करने में हिस्सा ले, एडिक्शन में ना ले, स्मोकिंग में ना ले। थैंक यू। आज यहाँ पे एक यूटी लेवल मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें हमारे जो कलीग्स, हमारे सब मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये वर्कशॉप है ऑन टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। और जैसा कि हम जानते हैं कि टोबैको की कंजम्पशन, चाहे वो स्मोकिंग से या नॉन स्मोकिंग टोबैको की कंजम्पशन, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हमेशा से रहा है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं उनके कारण यही बनता है, उसमें कैंसर है या और बहुत सारी परेशानियां हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए ये टोबैको कंजम्पशन जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और हम ये भी जानते हैं कि टोबैको कंट्रोल तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते जब तक एंड यूज़र या कंज्यूमर जो है वो सेंसिटाइज्ड हो, वो अपने ज़िम्मेवारी को समझे और वो खुद ही इस चीज़ की कंजम्पशन को कम करे, मिनिमाइज़ करे, ख़त्म करे। और हम ये मानते हैं कि समाज के सभी जो वर्ग हैं, समाज के सभी स्टेक होल्डर्स, उनका बहुत बड़ा एक रोल है इस पूरे कंट्रोल प्रोग्राम में। और मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती आई है और करेगी इसमें। इसी उम्मीद से मीडिया के साथ ये हमने एक इंटरेक्शन रखा है। और आपके ज़रिए जब आज वर्कशॉप होगा, उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस जो हेल्थ की हमारी टीम्स हैं जो फेस करती हैं, और आप किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आम जनता तक इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं। और हम सब मिलकर जो एक
बड़ी परेशानी है स्मोकिंग की या टोबैको कंजम्पशन की, उस पर हम काबू पा सकते हैं। और ये एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, मैं इसको समझता हूँ। इट इज़ नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि कोटपा में पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को लेकर एक जो बंदिशें आई, विजिबली डिफरेंस दिखता है। लेकिन उसका ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि उसके कारण इंडोर्स में या उन जगहों पे स्मोकिंग बिल्कुल रिड्यूस हुई है। जम्मू कश्मीर में स्मोकिंग, और स्पेशली कश्मीर में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर और कश्मीर इन पर्टिकुलर, वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट population of people who are smokers. So this continues to remain a challenge for us, and this is why we have organized this workshop, so that the message is largely carried out to the public। और क्या इसके कारण किस तरीके से इसका सेहत पे, सोसाइटी पे, घर पे क्या असर रहता है, उसी टॉपिक पे आज ये डिस्कशंस होंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस मैसेज को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। सर भी अस्पताल है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ और उनकी रिक्रूटमेंट, ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। एज वी स्पीक हमने पिछले 4 महीने के अंदर हमने कोई कम से कम 2400 के करीब ऐसी वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई किया है, और जो हमने रिक्रूटमेंट की जो बोर्ड्स हैं उनको भेजी हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही है, रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ भी हम कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे हैं कि ताकि एक जो हमारे पास वैकेंसीज़ हैं उनको फिल किया जाए। और दूसरा हमारा एक और प्रयास है कि हम जो प्रमोशंस हैं, डीपीसीज़ हैं, वो टाइमली तरीके से कंडक्ट करते रहें, ताकि एक तो आप जो हमारी एचआर मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो जाए, लोगों को मोटिवेशन भी मिले प्रमोशंस के ज़रिए, और साथ ही साथ जो डायरेक्ट एंट्री की पोजीशंस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएं, और उन पोजीशंस को हम टाइमली तरीके से रेफ़र कर पाएँ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को, और वो हमें उन पोजीशंस को भरकर हमें रिकमेंडेशंस भेजें। आप काम करें। विशेष तौर से इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे जो यंग वंस हैं, जो इम्प्रेशनेबल हैं, उनको कैसे हमको इस प्रकार से इसकी जो इल इफ़ेक्ट्स हैं हेल्थ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, स्टैमिना के बारे में, वो सब उन तक पहुंचाएं, और जिससे कि वो इस बुरी आदत से बच सकें। हम ये भी समझते हैं कि टोबैको यूज़ जो है वो और एडिक्शंस को भी बढ़ाता है। द प्रोपेंसिटी फॉर बीइंग अल्कोहलिक, द प्रोपेंसिटी फॉर यूजिंग कैनबिस, हशीश, इस सब के सेवन को भी बढ़ावा देता है, और ड्रग्स में भी आदमी को एक प्रकार से खींचता है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसको हम लोगों को साथ मिलकर एड्रेस करना है। और मैं सभी लोगों से, प्रत्येक नागरिक से, हर एक विभाग से, विशेष तौर से मीडिया से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें सब लोग इसको एक युद्ध स्तर पर लें, ऑन अ वॉर फुटिंग इस चीज़ को लें। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सिटीजन्स की हेल्थ के लिए, उनकी वेलबींग के लिए, एंड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। 7,086. Kashmir division has been at the top position in the constitution. Total 5,92,350 for implementation of tobacco-free educational institutions. In response to directions from health department of the hour, these kind of workshops are utmost important so as to effective implementation of tobacco control program. Create awareness about the harmful effects of tobacco consumption, ensure effective implementation of provisions of Part 2003, to sensitize the media regarding tobacco vendor licensing. Tobacco Products Act 2003 is a comprehensive law governing policies governing tobacco control in India, including JNE. National Tobacco Control Program at the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India is responsible for overall policy formulation, planning, implementation, monitoring, and evaluation of different activities under tobacco control of tobacco products by the public, especially the younger generation of the youth. Under the program, Jammu and Kashmir has been
the Directorate of Health Services Kashmir under NTCP, National Tobacco Control Program, has been successful. One day, duty level media sensitization workshop has been organized under the National Tobacco Control Program. And the idea behind this workshop is to seek support of media, which I believe is a very important stakeholder in our efforts against tobacco prevalence. And this workshop is in fact an opportunity to interact and also to build capacity among media personnel. Have reduced across the board. However, the problem with smoking tobacco still remains. If you were to look at the other aspects of it, we have seen that we need to have better enforcement. We can have better coordination with the other allied programs, say the programs for Say No to Drugs. We are well aware that it is the youth and the peer pressure sometimes which leads to a young person, an adolescent, taking up smoking, the gateway to use of other drugs. Tobacco use, the drinking for nicotine, makes it far more difficult to kick the habit if you are also into alcohol and into drugs. It is also established that if you are a smoker, the chances of you are taking up alcohol or taking up cannabis are substantially high. So this is a whole very important aspect that the whole society needs to address. And we are well aware of the strong force of the media, be it the social media, print media, or their ability as watchdogs. I would appeal to the media that this is one cause in which they should pay special attention and really help us in educating the young ones and also in pointing out the right. Dr. Namaskar, the present moment to show you Vijay Kumar, Secretary of the Medical Education Department.